हेलो दोस्तों, रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें आपको हॉरर से लेकर मोरल तक कहानी मिलेगी। तो आज मैं आपके लिए एक मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को प्लीज़ पूरा देखना। ट्रस्ट में आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और एक लाइक तो बनता है यार मेरी मोटिवेशन के लिए। तो फिर शुरू करते हैं। आज की कहानी हम सबकी फेवरेट टुन्नी चिड़िया की है। टुन्नी चिड़िया की लाइफ वैसे तो बहुत ही मज़े से कट रही थी। लाइफ के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब था उसके पास। उसके 3 पक्के दोस्त भी थे जिनसे उसकी दोस्ती बचपन से ही थी। बस अब बड़े होने पर थोड़ी दूरियां ज़रूर आ गई हैं, पर दोस्ती अपनी जगह अभी भी बरकरार है। टुन्नी चिड़िया का पहला दोस्त जो उसके घर के पास ही रहता है, टुन्नी उससे रोज ही मिलती है, वह है शीनू चिड़िया। और दूसरा दोस्त है तोताराम, जिससे टुन्नी को बहुत ज़्यादा लगाव था। उससे हफ्ते में एक आध बार मिलने जाती थी। और तीसरा दोस्त था कबूतर मिनी, जो बहुत दूर रहती थी। उससे तो मिले हुए कई दिन हो जाते थे, कभी कभी महीनों में मुलाकात हो जाती थी। फिर भी सब में गहरी मित्रता थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी एक दिन काला कौवा के घर में, जो कि एक आम के पेड़ पर था, आम चोरी हो जाता है। कौवा कालू इस चोरी का इल्ज़ाम टुन्नी चिड़िया पे लगाता है, क्योंकि टुन्नी का घर कौवा कालू के घर के पास ही था। और कौवा कालू वैसे भी टुन्नी चिड़िया से चिढ़ता था, क्योंकि वो खुशमिजाज स्वभाव की थी। सभी उससे बात करना पसंद करते थे, और कौवा कालू का कोई दोस्त नहीं था। कौवा कालू इस चोरी की शिकायत लेकर चतुर चील के पास जाता है, क्योंकि चील उनका सरपंच है। कौवा कालू चील के पास जाके बोलता है, चील साहब, देखिए मेरे घर के पेड़ से किसी ने आम चोरी कर लिए है, आप जाकर उसे पकड़िए। चतुर चील, कौवा कालू, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। पहले बताओ कि तुम्हें किसी पर शक है क्या? हाँ साहब, मुझे टुन्नी चिड़िया पर शक है, वही ऐसा कर सकती है। ठीक है, तुम जाओ, हम इसका पता लगाएंगे। चतुर चील टुन्नी चिड़िया को बुलावा भेजता है। टुन्नी चिड़िया चतुर चील के पास आती है। चतुर जी, आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या काम है? टुन्नी, तुम पर आम चोरी करने का इल्जाम है। नहीं, ये सब झूठ है। मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं कर सकती। मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत है? मुझे खाना होता तो मैं खरीद लेती, इतनी गिरी हुई मैं नहीं हूँ। और वो रोने लग जाती है। अच्छा, चुप हो जाओ, पहले तो रोना बंद करो। क्या तुम अपने पक्ष में किसी भी एक गवाह को ला सकती हो जिसको तुम पर भरोसा हो जाए, यहाँ सबके सामने ये बोल सके कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती? हाँ चतुर साहब, ऐसे तो बहुत है। तो जाओ लेकर आओ। टुन्नी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है, और सबसे पहले उड़कर वो अपनी बचपन की सहेली शीनू चिड़िया के पास जाती है। टुन्नी चिड़िया शीनू को मिलकर सारी बात बताती है। शीनू चिड़िया, ना बाबा ना, टुन्नी, मुझे तो चतुर चील से बहुत डर लगता है। कौवा कालू भी बहुत खराब है। मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर टुन्नी, सॉरी। ये सुनकर टुन्नी बहुत मायूस हो जाती है। उसे शीनू पर पूरी तरह से भरोसा था, पर उसने तो साफ इनकार कर दिया। फिर वो बेचारी मायूस होकर तोताराम के पास जाती है। टुन्नी तोताराम के पास जाती है और उसे भी सारी बात बताती है। अरे टुन्नी सुन, मैं तेरे साथ वहाँ ज़रूर जाता। वैसे तू बोलेगी तो मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ,
पर मैं वहाँ कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि चील को देखकर तो वैसे ही मेरी फट जाती है। मुझे डर लगने लगता है, आवाज़ नहीं निकलती मुंह से। मैं चाहूँगा तो पर कुछ बोलूँगा नहीं। टुन्नी, तोताराम, फिर तुम्हारे वहाँ जाने से फ़ायदा ही क्या? कोई बात नहीं, मैं दूसरा रास्ता देखती हूँ। बेचारी टुन्नी वहाँ से भी मायूस होकर लौटती है। उसे बहुत रोना आता है। फिर उसे कबूतर मिनी की याद आती है। फिर वो सोचती है कि जिनके साथ मेरा रोज़ उठना बैठना था, उन्होंने मेरी मदद नहीं की, तो वो जिससे बात किए हुए मुझे महीनों हो जाते थे, वो क्या करेगी? फिर भी सोचती है कि बात करके देखने में क्या बुराई है। इसी सोच के साथ वो कबूतर मिनी से मिलने पहुंच जाती है। टुन्नी को अपने घर देखकर कबूतर मिनी का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो टुन्नी की खूब खातिरदारी करती है और फिर उससे पूछती है, अरे आज मेरी याद कैसे आ गई टुन्नी? इतना सुनते ही टुन्नी रोना शुरू कर देती है और उसे सारी बात बताती है। कबूतर मिनी टुन्नी से बोलता है, टुन्नी, तू पहले चुप हो जा। जब तक मैं हूँ तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तेरे साथ हूँ वो कौवा कालू तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं चलूँगी तेरे साथ और चतुर चील के साथ साथ सबको बताऊँगा कि मेरी टुन्नी चोरी जैसा घटिया काम तो कर ही नहीं सकती। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना यार। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानना नहीं चाहोगे कि वे तीनों दोस्त कौन थे? पहला दोस्त शीनू चिड़िया उर्फ धन, संपत्ति, भवन, जिन्हें व्यक्ति अपना समझता है और जिनके लिए रात दिन चिंता में मरता रहता है। दूसरा मित्र है तोताराम उर्फ रिश्तेदार, भाई बहन, बच्चे, जिनके लिए व्यक्ति दुनिया के सारे कष्ट उठाता है। और तीसरा और सच्चा मित्र है कबूतर मिनी उर्फ हमारी आत्मा, हमारा प्रभु प्रेम और हमारे अच्छे कर्म, जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं और ज़िंदगी भर हर हाल में हमारी मदद करते हैं, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। आपको पता चला इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मैंने आपको कहा था ना कि ये कहानी पूरी देखना, आपको मज़ा आएगा और ये कहानी आपको एक नई सीख ज़रूर देगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दोस्त वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं। दोस्त वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं। सच्चे और पक्के दोस्त तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। फिर जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी लेकर। बाय बाय, थैंक यू।